Good morning, friends. Myself Vijay. Welcome once again. You all in Biology at Fingertips with Vijay. We are discussing nervous system. We have discussed nervous system is consisting of two parts. One is the central nervous system, or we can say nervous system as neural system also. So one is the central neural system and other one is peripheral neural system. हमने डिस्कस किया, हमने देखा बेटा जो न्यूरल सिस्टम है it consists of two parts. One is central neural system, one is peripheral neural system. Okay, हमने किया इसको. After that we have studied that the peripheral neural system, it is further divided into what? Somatic neural system, or one is autonomic neural system. तो न्यूरल सिस्टम दो कंपोनेंट है, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम. पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम के हैं सोमैटिक और ऑटोनॉमिक. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम. सेंट्रल न्यूरल सिस्टम उसके कौन कौन से अलग अलग कंपोनेंट हैं. लेट अस सी द सेंट्रल न्यूरल सिस्टम. इट कंसिस्ट मेनली ऑफ टू पार्ट्स. बेटा दो पार्ट्स होते हैं. वन इज कॉल्ड वेरी इंपॉर्टेंट ब्रेन, द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट. व्हाट इज ब्रेन? ब्रेन क्या होता है बेटा? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट है हमारा. ठीक है, हम हिंदी में से इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन, हिंदी में हम इसे दिमाग कहते हैं. दिमाग चलाना है, दिमाग से सोचो, बात करते हैं, ये ब्रेन है. एंड सेकंड पार्ट इज स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड जिसे हिंदी में मेरु रजा कहा जाता है. मेरु रजा नर्वस टिश्यू की बनी हुई, न्यूरॉन्स की बनी हुई, नर्व फाइबर की बनी हुई, न्यूरॉन्स की बनी हुई एक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर. We will discuss them one by one. First the brain and after that spinal cord. तो मैं सबसे पहले ब्रेन आज आपसे डिस्कस करूंगा. एक एस्पेक्ट ब्रेन का करूंगा, एक पहलू ब्रेन का डिस्कस करेंगे. मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ब्रेन इज आल्सो नोन एज एनसेफेलॉन. क्या कहा जाता है ब्रेन को? एनसेफेलॉन. मैं अखरोट की स्ट्रक्चर, अखरोट कल आपको दिखाऊंगा, अगले ही लेक्चर में आपको दिखाऊंगा और मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि ब्रेन की स्ट्रक्चर कैसे होती है. आज मैं सिर्फ आपको कुछ नोमेनक्लेचर याद कराना चाह रहा हूं कि व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. ब्रेन के जो अलग अलग पार्ट्स हैं उन्हें क्या कहा जाता है. ओके, सी एज वी नो ब्रेन इज आल्सो नोन एज, अब हमें पता लग गया, एनसेफेलॉन. बायोलॉजिकली इट इज एनसेफेलॉन. माय डियर फ्रेंड्स, ब्रेन हैव थ्री पार्ट्स. हम एक्सप्लेन करूंगा मैं, आप आज सिर्फ इसका नोमेनक्लेचर सीख लें, इन पार्ट्स को क्या क्या कहा जाता है, उसके बाद मैं स्ट्रक्चर से आपको आइडेंटिफाई हर एक पार्ट को कराऊंगा. ब्रेन हैव थ्री पार्ट्स. Which one? One is called forebrain, जो ब्रेन का बाहर का हिस्सा है, ऊपर और बाहर का हिस्सा है, बताऊंगा स्ट्रक्चर में. Then midbrain, as the name suggests,
then the hind part, hind brain. Forebrain, midbrain and hind brain. Nomenclature की बात करूं, forebrain, it is also called prosencephalon, prosencephalon. Midbrain, it is called mesencephalon, and then hindbrain, rhombencephalon. Rhombencephalon. Encephalon mean brain. So three parts of the brain are prosencephalon, mesencephalon and rhombencephalon. Forebrain, midbrain, hindbrain. The different parts of the forebrain. अब आप याद रखें, जो इसके फोरब्रेन के जो हिस्से हैं वो मैं आपको बता रहा हूं. The different parts are, आपको पता है, nasal tract or nasal region is concerned with olfaction, that is the smelling power. Olfaction means smelling power. तो इस रीजन में ब्रेन के जो नेजल रीजन है हमारा, ब्रेन का उसके साथ लगने वाला एक हिस्सा है जिन्हें हम कहते हैं olfactory lobes. क्या कहते हैं बेटा? olfactory lobes. Olfactory lobes are concerned with the smelling part. मैं बात करूंगा आपसे. यहां पे क्या होती है? There are two olfactory lobes. They are in two in number. So two olfactory lobes are there, and these are called, जो नेजल के साथ जो टर्म एसोसिएट होती है वो रहाइनो होता है. So it is also called, it is the olfactory lobes, these are also called as rhine-encephalon. क्या बोलेंगे बेटा? rhine-encephalon. उसके बाद जो फोरब्रेन का जो मेजर पार्ट है, दैट इज नोन एज cerebrum. Cerebrum. And the cerebrum have two cerebral hemisphere. मैं बताऊंगा, जैसे अखरोट के दो हिस्से होते हैं वैसे ही सेरेब्रम के भी दो लोब्स होती हैं जिन्हें आप cerebral hemisphere कहते हैं. And the cerebrum is called as, it is known as telencephalon. क्या हो गया? telencephalon. कौन सा? cerebrum. cerebrum को क्या कहा जाएगा? telencephalon. olfactory lobe को क्या कहा जाएगा? rhine-encephalon. मैं दोनों नोमेनक्लेचर आपके सामने रख रहा हूं. थर्ड पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैं यहां करता हूं. It is known as the diencephalon. क्या बोलेंगे? It is called as diencephalon. तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. मैं ऐसे बता दूं, जो भूख और प्यास लगती है, diencephalon इज द कंसर्न पार्ट. मैंने कहा ब्रेन इज द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. You have the hunger, you have the thirst. I am talking, I am saying some words, I am listening, I am walking, I am digesting my food, my heart is working, my kidneys are working, everything, all the processes, they are going with the informations processed by the brain and the message further connected to these organs. सारे के सारे काम ब्रेन के द्वारा हो रहे हैं. diencephalon is the third part of the forebrain. और diencephalon के जो पार्ट है बेटा, these are thalamus, very important part, epithalamus and hypothalamus. जब मैं आपको डिटेल डिस्कशन करवाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा. अभी तो मैं नॉमेनक्लेचर बताना चाह रहा हूं बेटा. तब मैं बताऊंगा कि ये जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, यहां पे दो चैम्बर्स बनते हैं, और जो थर्ड चैम्बर है दैट इज diencephalon.
चैम्बर की जो दीवारें हैं उन्हें थैलेमस कहा जाता है। एपिमीन above the thalamus is the roof of the diencephalon and hypothalamus is the floor of the diencephalon। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ आपके लिए, ये वॉल्स होंगी डाइंसेफेलॉन की, ये रूफ होगा और ये फ्लोर होगा बेटा। तो दिस इज द फोरब्रेन, दिस इज द फोरब्रेन। तो फोरब्रेन, मिडब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। मिडब्रेन, सी नाउ द मिडब्रेन, it have a duct, it have a duct, okay, which connect the forebrain with the hindbrain। किसके साथ किसको करेगा? फोरब्रेन को हाइंडब्रेन के साथ जोड़ेगा। दिस डक्ट इज नोन एज iter or iter, or it is known as the cerebral aqueduct, okay। Beside this, the midbrain, it have 4 swellings, and these swellings are known as corpora quadrigemia। 4 है तो क्वाड्री है ना, corpora quadrigemia। 4 swelling मैं बताऊंगा आपको क्या इनके फंक्शंस हैं और क्या इनकी स्ट्रक्चर है, वेयर दे आर एसोसिएटेड, कहां पे होती हैं, ये सारी डिस्कशन आपसे डिटेल में की जाएगी। तो आइटर और इटर, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिया, एंड वन मोर इज, दिस इज नोन एज क्रूरा सेरेब्राई। मिडब्रेन का जो मेन काम है वो फोरब्रेन को हाइंडब्रेन से जोड़ता है। ईटर मैंने बोला एक कैनाल है जो फोरब्रेन को हाइंडब्रेन से जोड़ेगा, और जो कॉर्पोरा सेरेब्राई है वो फाइब्रस ट्रैक्ट्स है। These are the fibrous tracts which join the forebrain with the hindbrain. So the forebrain have the 3 parts: iter, corpora quadrigemia, and the corpora cerebri. Okay, these are the fibrous tracts. Then came the hindbrain, which is the rhombencephalon. Rhombencephalon, it consists of metencephalon, क्या चीज? metencephalon पहला पार्ट, and second is myelencephalon। कौन सा? metencephalon and myelencephalon। myelencephalon तो मैं आपको ऐसे बता दूं, it is that part which is called the medulla oblongata। medulla oblongata। तो medulla oblongata is the part which is called the myelencephalon, while the metencephalon, it consists of 2 parts, okay। One is sorry it consists of 2 parts. One is known as cerebellum। cerebellum को लिटिल ब्रेन भी कहा जाता है, छोटा दिमाग। एक पिक्चर आपने देखी होगी परेश रावल की और नाना पाटेकर की। इसमें कहता था नाना पाटेकर, जब परेश रावल से इस पोस्टीरियर पार्ट में मारता था तो बोलता था यहां पे नहीं मारते, यहां तो छोटा दिमाग होता है। सो दिस इज द cerebellum and it is known as the little brain, okay। It is known as the little brain, but this little brain is also known as apencephalon, and the second part is pons varolai, B-A-R-O-L-I, varolai।
Pons varolai. Is it clear or not? Cerebellum and pons varolai. So this is the hindbrain. So now the terminology is clear for brain. Brain is known as encephalon. It has three parts: forebrain, midbrain, and hindbrain. Forebrain is known as prosencephalon, midbrain is known as mesencephalon, and hindbrain is known as rhombencephalon. Rhombencephalon. The forebrain, it has three parts: olfactory lobes known as the rhymbencephalon. The cerebrum it has the two cerebral hemispheres, and it is known as the telencephalon. While the diencephalon is the third part. It has three parts: thalamus, epithalamus, and the hypothalamus. Thalamus forming the side walls of this ventricular, I can say, chamber. बाद में वेंट्रिकल डिस्कस करूंगा आपसे. इस चैम्बर की जो थर्ड चैम्बर की जो दीवारें हैं उन्हें थैलेमस कहते हैं, रूफ को एपिथैलेमस कहते हैं और फ्लोर को हाइपोथैलेमस कहते हैं बेटा. और जो मिड ब्रेन है, मेसेंसेफेलॉन है, उसका जो कैनाल है, जो कैनाल फोरब्रेन को हाइंडब्रेन से जोड़ेगा उसे ईटर कहते हैं, आइटर कहते हैं, सेरेब्रल एक्वेडक्ट कहते हैं. while corpora quadrigemia are the four swellings in that region, and crura cerebri is the very important, the five distracts. While the hindbrain, which is called the rhombencephalon, it have the two parts: metencephalon, further divided to cerebellum, the little brain; epencephalon, and the pons varolai, and the second part is the myelencephalon, the medulla oblongata. So my dear friends, this is all about the terminology of the brain. Meet you in the next lecture with the more information about the brain, the very important aspect, the structure of the brain, where the brain is present, what kind of the coverings around the brain are present, which are called the meninges or meninx. So we will discuss all with you people one by one. Meet you in the next lecture. Till then, subscribe and my YouTube channel and press the bell icon surely for the new videos. Meet you with the new information on the brain in the next lecture. Till then, bye to all. Thank you. One thing more. In the previous section, you will find that this word is not properly, readable. So it is the medulla oblongata. The hindbrain consists of rhombencephalon. It has the two parts: metencephalon, further divided to cerebellum, that is the epencephalon, and the pons varolai. While the myelencephalon, which is called the medulla oblongata, the very important stem of the brain. We will discuss it in detail. Till then, bye to all. Thank you.